हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इंडियाज एजुकेशन हब में। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसके अंतर्गत आज हम ब्रह्म समाज के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि ब्रह्म समाज जो है ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ इस जो ब्रह्म समाज है और राजा राम मोहन रॉय का जो नेतृत्व था, इसने हिंदू धर्म में बहुत सारे सुधार किए। तो इसको पढ़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि हमारे सिलेबस का भी हिस्सा है। तो स्टार्ट करते हैं ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ना। ब्रह्म समाज का जो अगर हम आरंभ की बात करें तो ये कहाँ से प्रारंभ होता है, तो ये बंगाल से प्रारंभ होता है। इसका नेतृत्व करता थे राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे राजा राम मोहन रॉय, इनके अन्य नाम भी है, अन्य नामों से इन्हें जाना जाता है, जैसे कि भारत में नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पिता, नव प्रभात का तारा, भारतीय पत्रकारिता का जनक। तो ये याद रखिएगा कि राजा राम मोहन रॉय को इन सभी नामों से भी जाना जाता है, जिसमें जो नव प्रभात का तारा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नव प्रभात का तारा की संज्ञा किसे दी गई है, राजा राम मोहन रॉय को दी गई है। राजा राम मोहन रॉय के द्वारा 1828 में 1828 में कलकत्ता में स्थापना की थी ब्रह्म सभा की। ठीक है, ब्रह्म सभा की स्थापना की थी 1828 में कलकत्ता में। किसने? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा की गई थी। और इसके उद्देश्य क्या क्या थे ब्रह्म समाज के या ब्रह्म सभा के? क्योंकि ब्रह्म सभा ही बाद में ब्रह्म समाज में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। इसे बाद में ब्रह्म समाज कहने लग जाते हैं। किसको? ब्रह्म सभा को। ठीक है, तो इसके उद्देश्य क्या क्या थे? तो ये हिंदू धर्म में सुधार के लिए बनाई गई थी। इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया गया था, एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया गया था, साथ ही साथ सभी धर्मों की अच्छाइयों का अपनाया गया था। जैसे कि जिस धर्म में जो भी अच्छाइयां दिख रही है, इन सभी को अपनाने की बात की गई थी। और एकेश्वरवाद का समर्थन किया था कि एक ही ईश्वर है, उसी ईश्वर में आस्था रखी जाए। इस तरीके से इन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन करना, इन सभी ये क्या थे? उद्देश्य थे। किसके? ब्रह्म समाज के उद्देश्य थे ये सारे के सारे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 1815 में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। 1815 में राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी, और इन्होंने एक अखबार निकाला था 1822 में, जिसका नाम है मिरातुल अखबार। ये किस भाषा में था? तो ये फारसी भाषा में था। ठीक है, ये किस भाषा में अखबार छापा गया था? ये फारसी भाषा में था। कौन सा? मिरातुल अखबार, 1822 में। इसके बाद 1823 में इन्होंने कलकत्ता यूनिटेरियम कमेटी का गठन किया था। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन कब किया गया था? 1823 में किया था। इन्होंने 1821 में बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी, बांग्ला भाषा में इन्होंने एक संवाद कौमुदी का क्या किया था? प्रकाशन किया था। संवाद कौमुदी का प्रकाशन कब किया था? 1821 में किया था। ये किस भाषा में थी? तो ये बांग्ला भाषा में थी। ठीक है, बांग्ला भाषा में थी। 1817 में इनके द्वारा कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। 1817 में इन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, और ये किसके समर्थन से की थी? तो ये डेविड हेयर के सहयोग से इन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की क्या की थी? स्थापना की थी। और 1825 में इन्होंने कलकत्ता में ही वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। 1825 में इन्होंने किसकी स्थापना की थी? वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। कहाँ पर? कलकत्ता में। इसके साथ ही इनके कार्य में एक और शामिल है, 1826 में इन्होंने जूरी अधिनियम का क्या किया था? विरोध किया था। इन्होंने जूरी अधिनियम का क्या किया था? विरोध किया था। इन्होंने फारसी भाषा में तोहफत उल मुआउद्दीन यानी एकेश्वरवादियों का उपहार, इसका प्रकाशन किया था। इन्होंने तोहफत उल मुआउद्दीन या एकेश्वरवादियों के उपहार के रूप में एक किताब का क्या किया था? प्रकाशन किया था। किसने? राजा राम मोहन रॉय ने। और किस भाषा में किया था? तो फारसी भाषा में किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो जो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय थे, इनके द्वारा राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी गई थी। मुगल बादशाह अकबर सेकंड के द्वारा राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी गई थी। राजा राम मोहन रॉय की जो मृत्यु है ये 1833 में ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हो जाती है। 1833 में 1833 में ब्रिटेन के ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो जाती है। और अब जो हमारा ब्रह्म समाज है, इसका नेतृत्व कौन करने लग जाते हैं? देवेंद्रनाथ टैगोर करने लग जाते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में।
देवेंद्रनाथ टैगोर की अगर हम बात करें तो राजा राममोहन रॉय के पश्चात देवेंद्रनाथ जो टैगोर है ये ब्रह्म समाज का जो नेतृत्व है ये करने लग जाते हैं और इन्होंने 1839 में एक तत्वबोधिनी सभा का जो है स्थापना की थी और तत्वबोधिनी सभा ने ही एक तत्वबोधिनी पत्रिका का क्या किया था, प्रकाशन किया था। और इसके माध्यम से ये जो पत्रिका थी ये सभी को भारत के अतीत के बारे में अध्ययन कराती थी, भारत के अतीत के बारे में समझाती थी ये पत्रिका। इनकी जो शाखा थी, इन्होंने अपनी ब्रह्म समाज की जो शाखा थी यह संयुक्त प्रांत, मद्रास, पंजाब में इन्होंने शाखाएं खोली थी। देवेंद्रनाथ टैगोर के समय में जो ब्रह्म समाज था ये कलकत्ता के बाहर संयुक्त प्रांत, मद्रास, पंजाब और अन्य स्थानों पर भी हमें देखने को मिलता है। इसके बाद होता क्या है, 1865 में ब्रह्म समाज का पहली बार क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। 1865 में ब्रह्म समाज का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है और ब्रह्म समाज दो भागों में बढ़ जाता है। जो ब्रह्म समाज है वो रहता है देवेंद्रनाथ टैगोर के पास, लेकिन जो केशव चंद्र सेन यह 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं, जिसे भारतीय ब्रह्म समाज कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया है कि भारतीय ब्रह्म समाज या आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, 1868 में इन्होंने टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेशन संघ की स्थापना की थी। किसने, केशव चंद्र सेन ने की थी 1868 में। इसके बाद इन्होंने 1870 में इंग्लैंड की यात्रा की थी। कहाँ, किसने की थी, केशव चंद्र सेन ने 1870 में इंग्लैंड की यात्रा की थी और यहाँ पर इन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन संस्था की स्थापना की थी। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन संस्था की स्थापना 1870 में किसने की थी, केशव चंद्र सेन ने की थी। इसी के साथ इन्होंने जो बाल विवाह होता था इसके लिए 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट, जिसे ब्रह्म विवाह अधिनियम कहते हैं, ये पास करवाया। 1872 में इन्होंने नेटिव मैरिज एक्ट, ब्रह्म विवाह अधिनियम को पास करवाया, जिसमें जो लड़की है इसकी उम्र 14 वर्ष व लड़कों की उम्र 18 वर्ष निर्धारित करवाई। विवाह की जो उम्र होनी चाहिए, लड़की की कम से कम 14 और लड़के की कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि ये क्या करते हैं, अपनी पुत्री का, अपनी बेटी का जो विवाह है यह जल्दी अल्प आयु में ही अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं। कूच बिहार के एक राजा होते हैं, इनसे क्या कर देते हैं, ये अपनी बेटी का विवाह कर देते हैं। जबकि इन्होंने ही ये एक्ट पास करवाया और इन्होंने ही इस एक्ट की मर्यादा का पालन नहीं किया। इसी के चलते ब्रह्म समाज का द्वितीय विभाजन हो जाता है। ब्रह्म समाज का द्वितीय विभाजन हो जाता है, ये होता है 1878 में। तो पहला विभाजन कब हुआ था, 1865 में हुआ था। दूसरा कब हो जाता है, 1878 में हो जाता है दूसरा विभाजन। अब जो था 1878 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। तो साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कब होती है, 1878 में होती है। इसके जो अंतर्गत जो व्यक्ति थे संस्थापक में या सदस्यों की बात करें तो यह थे शिवनाथ शास्त्री, आनंद मोहन बोस और द्वारकानाथ गांगुली। इन्होंने क्या किया, इनका उद्देश्य क्या रखा था, साधारण ब्रह्म समाज का उद्देश्य इन्होंने क्या रखा था, इनका उद्देश्य था जाति प्रथा, मूर्ति पूजा का विरोध करना और नारी मुक्ति पर ध्यान देना। तो जाति प्रथा और मूर्ति पूजा का विरोध करना, साथ ही साथ नारी मुक्ति पर भी ध्यान देना। तो इस प्रकार ये था कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राममोहन रॉय ने। राजा राममोहन रॉय के बाद नेतृत्व किया देवेंद्रनाथ टैगोर ने। इसके बाद विभाजन होता है और आदि ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं केशव चंद्र सेन और द्वितीय विभाजन के बाद साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है शिवनाथ शास्त्री, आनंद मोहन बोस, द्वारकानाथ गांगुली और इन लोगों के द्वारा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने देखा ब्रह्म समाज के बारे में और देखें कि ब्रह्म समाज से कैसे टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।